नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार कश्यप पत्नी, काक आदि पक्षियों की माता यानी काकी देवी की साधना आज मैं आपको पहली बार बताने जा रहा हूं। आपने पूरे YouTube पर नाम भी नहीं सुना होगा, काकी देवी की साधना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप सनातनी हैं अथवा आप मानवतावादी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं काकी देवी की परिचय बता दूं। आपने ये तो सुना होगा कि गरुड़ की माता विनता हैं। गरुड़ और गरुड़ की मैं साधना भी डाल चुका हूं। तो अरुण और गरुड़ देवी की माता विनता हैं। लेकिन और जो पक्षी हैं उनकी माता काकी हैं, जैसे काक, चील, बाज या गौरैया या और भी जो भी पक्षी हैं, सारस वगैरह, शुतुरमुर्ग वगैरह, तो इनकी माता काकी हैं। काकी, कौआ वगैरह जो होते हैं, तो इनकी माता काकी हैं सबकी। और काकी देवी की अगर आपने साधना कर ली तो आपको समस्त पूरा पक्षी तंत्र सिद्ध हो सकता है उनकी कृपा से। पक्षी तंत्र भी होता है और पक्षी तंत्र में भी अलग अलग प्रकार के फिर तंत्र होते हैं, जैसे कौवा तंत्र और मयूर तंत्र और कपोत तंत्र, कपोत कबूतर को कहते हैं, और जैसे सारस तंत्र, मयूर तंत्र। मयूर हालांकि गरुड़ के ही वंशज है, मयूर, मोर जो होते हैं। और जितने पक्षी हैं सबका अलग अलग तंत्र है। और कौवा तंत्र आपको बता दें, जब मुगलिया शासन में नष्ट नहीं किया गया था तो 52 प्रकार का कौवा तंत्र होता था, 52 प्रकार का। और एक एक कौवा तंत्र में 52 भाग होते थे और एक एक भाग में 7-7, 8-8 हजार पेज होते थे। इतना बड़ा कौवा तंत्र था जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया। इसी तरीके से बाज तंत्र, चील तंत्र भी इसी तरीके से होता था। तो कौवा तंत्र या कोई भी पक्षी तंत्र, आप उल्लू तंत्र आप अगर सिद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको काकी माता की साधना जरूर करनी चाहिए। काकी माता की साधना करने के बाद आप उल्लू तंत्र से साधना, या कौवा तंत्र से, चील तंत्र से, बाज तंत्र से, या जो भी पक्षी तंत्र में आती हैं चीज़ें, या फिर पक्षी तंत्र से, समूचा पक्षी तंत्र से कोई भी साधना अगर आप करते हो तो आपको जरूर लाभ मिलेगा और जल्दी सिद्धि मिल जाएगी काकी माता की साधना करने से। और दूसरी बात, इसके लिए आपको 1.25 लाख जाप करना पड़ता है। लेकिन अगर लंबे समय तक साधना की जाए तो काकी माता दर्शन भी देती हैं, वचन भी देती हैं और सारा कार्य भी सिद्ध करती हैं। ये देवी हैं, आदिशक्ति हैं, दक्ष की पुत्री हैं, सती माता की बहन हैं काकी माता। तो काकी की साधना से आप संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो काकी साधना से। काकी साधना में आप
अगर तामसी हैं तो भी कर सकते हैं, सात्विकी हैं तो भी कर सकते हैं, राजसी हैं तो भी कर सकते हैं। तोता जो है वो भी काकी के ही पुत्र हैं, तोता सुआ जिसे सुख कहते हैं। तो ये कश्यप ऋषि की पत्नी है और अमर हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको 10 मई का आपको सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल जरूर देख लेना चाहिए, और फिर यानी 9 से 9:30 का जनमत भी देख लेना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जो कांग्रेस प्रेमी हिंदू है ना, जो कांग्रेस को पंजा छाप जो हिंदू हैं, तो और अपने को हिंदू कहते हैं लेकिन हैं पंजा छाप हिंदू, तो ऐसे हिंदुओं को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस वाले कितने पाकिस्तान के प्रेमी हैं, कितने बड़े पाकिस्तान के प्रेमी हैं, जबकि पाकिस्तान लाखों कई लाख हिंदुओं को मार चुका है आतंकवादी घटनाओं के द्वारा। अभी तक इतने तो युद्ध में लोग नहीं मारे पाकिस्तान ने जितने आतंकवादी घटनाओं के द्वारा मारे हैं, आतंकवादियों से मरवाए हैं मतलब भारत के। और फिर भी पाकिस्तान का प्रेम है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, और ना जाने कहां कहां उनके रह रह के उमड़ रहा है। उनके रह रह के पाकिस्तान के प्रेम की यानी लहरें उठ रही हैं, समुद्र भरा हुआ है, लहरा रहा है समुद्र कांग्रेसियों के मन में। जबकि वोट पाकिस्तान के नहीं देंगे, वोट भारत से ही लेना है, लेकिन पाकिस्तान के प्रति प्रेम कैसे उमड़ रहा है यह आपको जानना जरूरी है। चाइना और पाकिस्तान भारत के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, यह बात मेरी लिख के रख लेना। भविष्य में भी कभी अच्छा नहीं सोचने वाला, ना चाइना और ना पाकिस्तान भारत के प्रति। लेकिन फिर भी कुछ बिकाऊ हिंदू कुछ वोट के लालच में सोचते हैं कि पाकिस्तान की बड़ाई करूंगा तो भारत के मुस्लिम खुश हो जाएंगे। उन भारत के मुस्लिम से भी मैं एक प्रश्न है मेरा कि जो भारत के असली मुस्लिम हैं, कहते हैं मैं देशभक्त हूं, मैं इस मिट्टी में जन्म हुआ, इसी में मैं मरूंगा, मुझे मिट्टी से प्रेम है देश की, भारत की, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, तो फिर पाकिस्तान प्रेम जो अलापते हैं हिंदू या मुस्लिम, उनका आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब सबके सब वैसे ही हैं, फिर सब वैसे ही हैं, फिर कोई नहीं, सब गोलमोल मामला है। और अगर गोलमोल ना होता तो पाकिस्तान प्रेमियों का मुस्लिमों को विरोध पहले करना चाहिए था। मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला, उसकी बेटी ने कैसे व्यवहार किए उसके, और वो तमिलनाडु का एक सुअर क्या बोलता है, बंगाल की ताड़ुका क्या बोलती है, बिहार में भी कोई सुअर आता है और घुरघुरा के चला जाता है, उत्तर प्रदेश में भी कोई सुअर आता है और रामायण को अभद्र भाषा प्रयोग करके रामायण को जला के चला जाता है। तो फिर उन सुअरों के नाम हिंदुआने हैं, लेकिन उनका बाप कोई हिंदू नहीं रहा होगा, सच्चाई पूछो तो। इसलिए उनके मन में, उनके खून में हिंदुत्व नहीं है, केवल नाम हिंदू है उनका। अब आपको बता दें काकी माता की साधना कैसे करें। पूरब या उत्तर, और सबसे उत्तम होगा तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, पूरब में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लाल या पीले या काले या हरे आसन पर बैठे, और फिर लाल चंदन या रुद्राक्ष या स्फटिक या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक या पीले हकीक या हरे हकीक माला से मंत्र का जाप 100 लाख करें। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को या पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को या पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु या स्त्रियां या कन्या
किसी भी जाति वर्ण की आप निमंत्रित कर सकते हैं भोजन के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों, क्योंकि साधु भी तो आजकल कई बहुत मांसाहारी हैं ना, अलग अलग पंथ है इसलिए। और काकी माता की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इनकी साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है, और साधना काल में और साधना के बाद भी शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। और ऐसी साधनाएं जब करते हैं तो झूठ भी ना बोलें, क्योंकि आदिशक्ति देवी का रूप है, उन्हीं की साधना है। ये काकी जो हैं, गीद वगैरह जो होते हैं, गीद और सारा शुतुरमुर्ग, कौवा और गौरैया या और भी बहुत सी पक्षी हैं, जैसे उल्लू हो गए, तोता हो गए, चीलबाज हो गए इत्यादि, इन सब की माता काकी है, ध्यान रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, काकी देवी की साधना करने से सभी प्रकार के ग्रहों की पीड़ा भी समाप्त हो सकती है, शनि पीड़ा भी समाप्त हो सकती है, और जो भी संसार में चाहिए आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। साधना पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है सिवा हमारे, तो देख लेना और कर लीजिए साधना और लाभ उठाइए। साधना करने के लिए आपको दीक्षा लेनी चाहिए, बिना दीक्षा के कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार के साधना सफल नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।